अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम बैक टू द स्टडी विद आयशा। अच्छा जी, तो हमारा जो है फर्स्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है और ये कैसे फाइंड करते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो जल्दी से अपना कैलकुलेटर, नोटबुक और पेन अपने हाथ में रख लो, जल्दी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पहले हम समझेंगे कि वेटेड मीन होता क्या है। वेटेड मीन, यहाँ आप मीन का लफ्ज़ देख रहे हो। मीन क्या है भाई? एक्स बार होता है मीन। मीन समझ में आता है ना? मीन को हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। मीन तो हो गया भाई। वेटेड मीन क्यों बोलते हैं? हमारे पास हमने अभी तक मीन सॉल्व किया, जिसे हमने हर अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का नाम दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमने कहा ये वेटेड मीन है। वेटेड मीन क्यों कहा हमने? आपने देखा होगा कि हमने जब ग्रुप वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो ग्रुप में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें गिवन होती थी। हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती थी और एफ़ की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती थी। लेकिन वेटेड मीन में बच्चों हमारे पास क्या होता है? वेटेड मीन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जगह वेट दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वेट होता है। भाई वेट होता है वेटेड मीन। पहली बात, वेटेड मीन क्यों फाइंड करते हैं? जब भी हमें किसी वेट का मीन फाइंड करना होता है तब हम वेटेड मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब वेटेड मीन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट हमें गिवन होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी और वेट की वैल्यूज़ गिवन होगी, ठीक है। फिर हम एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो वेट की वैल्यूज़ गिवन होगी हमें उससे, और जब ये समेशन एफ डब्ल्यू बनेगा उसको हम डिवाइड करवाएंगे समेशन एफ से। पूरा प्रोसेस सेम है मीन की तरह वाला, लेकिन सिर्फ चेंज क्या है इसमें? यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह वेट आ जाएगा, क्योंकि हमें वेटेड मीन मालूम करना है। वेटेड मीन मालूम करना है यानी कि हमें किसी भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वेट हो उसका मीन फाइंड करना है, तो हम वेटेड मीन फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज़ के साथ वेट की वैल्यूज़ गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, ठीक है। आज जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट वेटेड मीन ऑफ प्राइस ऑफ वीट। हमने क्या करना है भाई? वेटेड मीन फाइंड करना है। किसका? वीट की प्राइस के लिए हमें वेटेड मीन फाइंड करना है। क्वांटिटी क्यों कंज्यूम, मतलब क्वांटिटी कंज्यूम की कितनी क्वांटिटी हमारे पास यूज़ हुई, कंज्यूम हुई, तो ये क्वांटिटी हमें दी हुई है। क्वांटिटी एज्यूम को हम लेंगे एक्स के इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी कंज्यूम मतलब वो क्वांटिटी जो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब वीट की भी हम फाइंड कर रहे हैं, गंदम की, तो हम गंदम की क्वांटिटी को एक्स का नाम देंगे। और ये जो प्राइस है बच्चों, ये जो प्राइस है आपका, ये है वेट। प्राइस वेट में आता है, ठीक है जी। तो इसे हम वेट के बराबर लेंगे और इसे हम एक्स के बराबर ले लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने अभी कहा कि एज इट इज़ सेम रहने वाला है। वेटेड मीन भी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ हम एक्स बार, यहाँ एक्स बार के साथ है ना छोटा डब्ल्यू भी आएगा, क्योंकि ये वेटेड मीन है, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई? समीशन डब्ल्यू एक्स, एफ़ की जगह डब्ल्यू लगा दो। नीचे समीशन एफ आता है तो उसकी जगह डब्ल्यू। आई थिंक थोड़ी देर पहले मैंने गलती से समीशन एफ ही बोला होगा, लेकिन सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम समीशन डब्ल्यू डालेंगे, जहाँ जहाँ एफ यूज़ होगा वहाँ हम डब्ल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? हम जो है टेबल फाइंड, जो है टेबल बनाएंगे हम एक्स की वैल्यूज़, डब्ल्यू की वैल्यूज़ एंड एक्स डब्ल्यू। एक्स क्या है? 4, 6, 18, 10। और W क्या है बच्चों हमारे पास? सॉरी, 5.50, 6.60, सॉरी 6.00, 7.00 एंड लास्ट 8.00। अच्छा जी, समीशन देखो इसका, ये 10, ये 10, 20, 20, 38। समीशन एक्स आ गया बच्चों हमारे पास 38। इसका सम कर लो, कैलकुलेटर ओपन करो, सम कर लो। 5.50 प्लस 6.00 प्लस 7.00 प्लस 8.00, 26.5 आ रहा है समीशन डब्ल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 5.50, 22 आ रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6.00,
36 आया। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 7.00 126, 10 मल्टीप्लाई बाय 8.00 यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 80 आएगा। इन सब का सम लो, 22 प्लस 36 प्लस 126 प्लस 80, समेशन एक्स डब्ल्यू आ रहा है बच्चों हमारे पास 264 आ रहा है। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 264 डिवाइडेड बाय 26.5 आंसर आ रहा है हमारे पास 9.962। देखा आप लोगों ने, हमने कितनी आसानी के साथ वेटेड मीन फाइंड किया। अब वेटेड मीन फाइंड करने का यही तरीका है, चाहे डिस्क्रीट डेटा हो या कंटिन्यूस डेटा हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? आज की वीडियो में हमने वेटेड मीन क्या होता है ये सीखा, और वेटेड मीन के लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने वेटेड मीन सीखा और हाउ टू फाइंड वेटेड मीन भी सीख लिया, ठीक है जी। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी इसी तरह के मज़े और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ होगी। आई थिंक कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखनी है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।